हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन और ब्रेन। तो एसएससी की 2020 सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। अभी तक हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है और आज का जो टॉपिक है कंक्रीट है। तो कंक्रीट का आज पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैंने टोटल पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर इफ़ 20 mm कोर्स एग्रीगेट आर यूज्ड, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट मस्ट नॉट बी लेस देन। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर है और 20 mm का कोर्स एग्रीगेट यूज हो रहा है तो उसके लिए मिनिमम सीमेंट की रिक्वायरमेंट बताइए पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 300 किलोग्राम्स। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो यहाँ आप देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं टोटल फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल डाटा बेस्ड होते हैं। तो इस तरह के जितने भी डाटा होता है उसको हमें डायरेक्ट याद रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे आते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको डाटा सारा याद है तो आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे टेबल दी हुई है, इस टेबल में आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं। तो इस टेबल को पूरी तरह से याद करना है। यहाँ पे देखिए सारे एक्सपोजर जो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम और प्लेन कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए सारी वैल्यूज दी हुई हैं। मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तीनों कैटेगरी को डिफाइन किया हुआ है। तो प्लेन कंक्रीट के लिए देखिए यहाँ पे वैसे तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज हैं, बट अगर 5-6 बार याद करेंगे, माइंड में बोलेंगे तो इस सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। माइल्ड के लिए जैसे कि 220, मॉडरेट 240, सीवियर 250, वेरी सीवियर के लिए 260, एक्सट्रीम के लिए 280। तो उसी तरह से यहाँ पे जो वाटर सीमेंट रेशियो देखें 0.6, 0.6, 0.5, 0.45, 0.4। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखें तो यहाँ पे माइल्ड के लिए तो ब्लैंक है, कुछ नहीं है। मॉडरेट के लिए 15, 20, 20, 25, ये तो सारा था प्लेन कंक्रीट के लिए। भाई रीइंफोर्स के लिए बात करें तो रीइंफोर्स के लिए आप देखिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300, 300, 320, 340, 360। भाई मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो देखें तो 0.55, 0.5, 0.45, 0.45, 0.4। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखें तो 20, 25, 30, 35 और 40। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम में आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा, इस टेबल को रटना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था हमारा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 10, 15 और 16 तीन बार आया हुआ है। इसमें हमें पता है कि स्लम टेस्ट क्यों यूज करते हैं। स्लम टेस्ट यूज होता है वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है, स्लम टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक कॉनिकल टाइप का एक अपरेटस होता है। इसको भी आगे मैं पिक में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में हम कंक्रीट को फिल करते हैं और उसके बाद में जब इस अपरेटस को ऊपर से हटाते हैं, ठीक है, ऊपर से उठाते हैं, तो उसके बाद में जो भी इसके अंदर कंक्रीट होती है वो उसमें थोड़ा सा सेटलमेंट होता है कुछ इस तरह का। अब जो इसकी इनिशियल वाली हाइट थी, ये वाली इनिशियल हाइट और ये फाइनल हाइट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ये वैल्यू, इसको हम बोलते हैं स्लम्प। ठीक है, इसको यूज क्यों करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए। अब ये क्या होता है, ये क्विक रिजल्ट देता है ऑन साइट पे, इसको हम स्लम्प टेस्ट को यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द बॉटम डाया, टॉप डाया एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज्ड फॉर स्लम टेस्ट आर रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन देखें अब 12, 14, 16 तीन बार आया हुआ है। तो जो हमारे पास स्लम टेस्ट का जो मोल्ड होता है उसकी डायमेंशन पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं कि सबसे पहले टॉप डाया देखिए, टॉप में 100 mm, ये सारी डायमेंशन mm में है। और बॉटम की है 200 mm, या फिर इसे बोलें 20 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। और जो हाइट है हमारी 300 mm। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है बॉटम, तो बॉटम हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर। फिर पूछा है टॉप 10 सेंटीमीटर, इसके बाद में हाइट जो कि 30 सेंटीमीटर। तो 20, 10, 30, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। हर एग्जाम, जितने भी जेई लेवल के एग्जाम से उनमें हर बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको वैल्यू तो ये 6.5 या फिर इससे देते हैं 6 सेंटीमीटर भी देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा। यहाँ पे देखिए 18, 14, 16, 17 चार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है प्लास्टिक, ऑप्शन डी। अब इसके लिए भी एक टेबल दी हुई है यहाँ पे, इस टेबल को भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी दी हुई है, कंसिस्टेंसी, स्लम्प, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, बीवी डिग्री, यूजेस। यहाँ पे चाहो तो आप बीवी डिग्री को मत याद कीजिए, लेकिन इसके अलावा जो और भी वैल्यूज हैं, वर्केबिलिटी है जो कि जिसमें आपको कैटेगरी डिफाइन हुई है, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई। इसके लिए जो कंसिस्टेंसी मॉइस्ट, वेरी ड्राई, ड्राई, प्लास्टिक, सेमी प्लास्टिक। और जो स्लम की वैल्यू 0, 0 to 25, इसके बाद में 25 to 50,
50 टू 100, 100 टू 175, ठीक है। इसके बाद कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है 0.65 से 0.7, 0.7 से 0.8, 0.8 से 0.85, 0.85 से 0.95 और 0.95 से 1। और जो इसकी यूजेज है, यूजेज के लिए अभी मैंने एक दूसरी टेबल दूंगा, उसमें आप यूजेज इसके याद कर सकते हैं। इससे याद मत करिए क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। बट जो डिफरेंट वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है, इनको याद करना पड़ेगा। अगर मार्क्स स्कोर करने तो याद करना ही पड़ेगा। ये वाली टेबल होगी और इससे पहले वाली टेबल, दोनों को रटना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके रटना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। इसी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया 6 सेंटीमीटर भी पूछा हुआ, तो 6 सेंटीमीटर भी हमारी कौन सी रेंज में आता है, 50 से 10 mm की, यानी कि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की रेंज में जितने भी आएंगे वो सारे प्लास्टिक कैटेगरी में जाते हैं। आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं 50 से 10 के वाले जो हैं वो प्लास्टिक में जाएंगे। अगला क्वेश्चन, टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर पीएच मस्ट बी विद इन। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमें सल्फर अटैक से अपने कंक्रीट को बचाना है तो जो वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, तो वाटर का पीएच होना चाहिए 6 से 9 के बीच में। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ये क्वेश्चन 14 में आया हुआ है। इसके अलावा ये DMRC में आया हुआ है 2 बार, जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है, और एक UPSSC में भी आया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाई। तो हमें पता है कि जैसे वर्केबिलिटी लिख के आएगा तो हमारे दिमाग में आता है स्लम टेस्ट, बट इस केस में क्या होगा कि इस क्वेश्चन में बोला है लो वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। अगर लो वाटर सीमेंट रेशियो पूछा है तो उसके लिए आंसर होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज होता है वर्केबिलिटी के लिए, बट जब वर्केबिलिटी हमारी लो हो या फिर वाटर सीमेंट रेशियो लो हो, उसके केस में होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाई ए मैकेनिकल वाइब्रेटर स्लम नॉट एक्सीड। ये कह रहा है कि अगर मुझे वाइब्रेशन मैकेनिकल वाइब्रेटर से कर रहे हैं तो उसके लिए स्लम की वैल्यू कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर। अगर हम मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं तो उस केस में 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम स्लम्प होना चाहिए। वहीं अगर हैंड वाइब्रेटिंग कर रहे हैं, हैंड वाइब्रेटिंग के लिए 12 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्लम्प इन mm ऑफ द कंक्रीट विच यूज्ड एज अ मास कंक्रीटिंग। मतलब अगर मुझे कंक्रीट यूज करनी है मास कंक्रीटिंग में तो उसके लिए स्लम की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए यूजेज की बात हो रही है, ठीक है। यूजेज के लिए यहाँ पे एक दूसरी टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप याद करनी है। अब ये तीसरी टेबल हो गई है, इसे भी याद करना है। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, पैरापेट, पियर, स्लैब, बीम, कॉलम, वॉल, कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग, नॉर्मल RCC वर्क के लिए, मास कंक्रीटिंग के लिए, कंक्रीट टू बी वाइब्रेटिव। तो यहाँ पे मास कंक्रीटिंग के लिए हमें पता है 25 से 50 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर है। बट उसमें क्या था 25 से 50, लेकिन इसमें क्या है 20 दिया हुआ है, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर कॉम्पैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर वी यूज। मतलब कह रहा है कि अगर मुझे प्लेन कंक्रीटिंग करनी है और हमारे पास जो सरफेस की थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, उसके लिए कौन सा वाइब्रेटर यूज करना पड़ेगा। उसके लिए होता है हमारे पास स्क्रीड वाइब्रेटर। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे हम सारे वाइब्रेटर देखेंगे कौन कौन से क्या होते हैं। स्क्रीड वाइब्रेटर क्या होता है, जहाँ पे हमारी शैलो डेप्थ होती है, ऑलमोस्ट प्लेन फ्लोर होता है, उसमें अगर कॉम्पैक्शन करना है तो उसके लिए स्क्रीड वाइब्रेटर यूज होगा। और अगर वहीं थोड़ी सी शैलो डेप्थ है लेकिन उसकी डेप्थ जो है 600 mm से ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए इंटरनल वाइब्रेटर होगा। इसको हम नीडल वाइब्रेटर भी कहते हैं क्योंकि नीडल की तरह होता है, ठीक है। अब होता है फॉर्म वाइब्रेटर। तो फॉर्म वाइब्रेटर वहाँ यूज होता है जहाँ पे नीडल वाइब्रेटर यूज नहीं हो सकता है, मतलब बहुत ही थिन या फिर नैरो एरिया जहाँ पे, तो वहाँ पे नीडल वाइब्रेटर यूज नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम फॉर्म वाइब्रेटर। तो इसके जो ऑप्शंस हो जाएंगे, तो इसके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, कॉलम हो गया, थिन वॉल या फिर प्रीकास्ट यूनिट्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रिजल्ट ऑफ VB टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए VB जो टेस्ट होता है वो भी हमारा वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है, तो इसके लिए जो यूनिट होती है वो थी सेकेंड। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। मतलब ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट में बैचिंग के बाद में कौन सा प्रोसेस आता है, बैचिंग के बाद में आता है मिक्सिंग। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। यहाँ पे सारे प्रोसेस मैंने दिखाए हुए हैं। बैचिंग के बाद में आता है मिक्सिंग के बाद में ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग। फाइनल ऑपरेशन होता है फिनिशिंग हमारा।
अब देखिए, अगर आपको नॉर्मल वर्केबिलिटी के बारे में जानना है या फिर स्ट्रेंथ के बारे में जानना है कि कंक्रीट में स्ट्रेंथ कैसे गेन होती है या फिर वर्केबिलिटी पे वाटर सीमेंट रेशियो का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो उसके लिए आपको लेक्चर 1-2 देखने पड़ेंगे। क्योंकि जो लेक्चर 1-2 है, लेक्चर 1-2 मतलब कंक्रीट की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें मैंने सारे बेसिक्स कराए हुए हैं। कंक्रीट का जितना भी बेसिक्स है मैंने उसमें कवर कराया हुआ है। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। जो थर्ड वाला लेक्चर उसमें थोड़े एडवांस के क्वेश्चन है। और जो इसके बाद में जो पार्ट 5 आएगा, जो फाइनल पार्ट होगा 5, उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक आए हुए हैं, जितनी भी कैटेगरीज होंगी, सारे कैटेगरी वाइज में डिफाइन कर दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंक्रीट में। सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट 5 में आएंगे, जिसको मैं अभी जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। इसके अलावा और भी जो सीमेंट, लाइम, ब्रिक, एग्रीगेट कि जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जाके देख लेना। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर अपने हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ट्रेन योर ब्रेन नाम से, तो वहाँ पर मैं फ्री में स्टडी मटेरियल को अपलोड करता रहता हूँ। काफ़ी जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्टडी मटेरियल को मैं फ्री में अपलोड करता रहता हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसे जाके देख लेना। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा ट्रेन योर ब्रेन नाम से। फिर आप उसे जाके सर्च कर लेना ट्रेन योर ब्रेन 24 नाम से। अगर आप ट्रेन योर ब्रेन सर्च करेंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर ट्रेन योर ब्रेन से नहीं आ रहा तो उसमें आगे 24 ऐड कर देना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।